नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, अमेरिका के 10 प्रमुख थिंक टैंक के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की रिपोर्ट में कथित तौर पर बताया गया है कि किस प्रकार पाकिस्तान की सेना भारत को असंतुलित करने का काम करती रहती है। रिपोर्ट के अनुसार पाक सेना कश्मीर विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मध्यम बनाने की कोशिश के तहत भारत पर हमला करने वाले आतंकवादी संगठनों की लगातार मदद करती रहती है। जैसा आप देखते हैं दोस्तों, आए दिन वहां से रोजाना तमाम खबरें आती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को लेकर विवादों में रहता है हमेशा। तो अगर हम बात कर लें दोस्तों, एक नजर उस पर डालें जो पाकिस्तान और जो चीन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए आपसे मैं बात कर लूं, आपको बता दूं कि पाकिस्तान और चीन के करीब 7 साल पुराने सपने को नजर सी लग गई है। 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तानी यात्रा के दौरान शुरू हुआ चीन पाकिस्तान यानी कि सी पैक के प्रोजेक्ट अब तक सपना सा ही लगता नजर आ रहा है। आपको बता दूं, अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट इतने सालों के बाद भी हकीकत में तब्दील होने से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में जहां एयरपोर्ट बनाया जाना था, उस डेवलपमेंट साइट पर झाड़ियां उगती नजर आ रही हैं। अब कोरोना वायरस के कारण मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। चीन और पाकिस्तान के इस 62 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट के तहत चीन पीओके बलूचिस्तान पाकिस्तान से होकर चीन के शिंजांग प्रांत तक सड़क बनाई जा रही है। इसकी सहायता से चीन अरब सागर के गवादर बंदरगाह तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो भविष्य में उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। शुरुआत में पाकिस्तान में बंदरगाह, सड़कें, पाइपलाइन, दर्जनों फैक्ट्रियां और पाक में सबसे बड़े एयरपोर्ट का ऐलान था। योजना के मुताबिक ग्वादर में नया एयरपोर्ट 3 साल पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन यह इलाका सूना पड़ा हुआ है। जैसा आपने सुना, यहाँ झाड़ियां नजर आ रही हैं। चीन सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के हवाला देते हुए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह खबर दी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से वो तमाम बातें सामने आ रही हैं सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर। तो दोस्तों, इसी के मद्देनजर रखते हुए एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है। और आपसे मेरी एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि किस तरह से पाकिस्तान और भारत के जो संबंध हैं उसके मद्देनजर रखते हुए तमाम बातें सामने आती हैं और लोगों को पता चले कैसे वो संबंध हैं पाकिस्तान और भारत में, और किस तरह से चीन जो है वो बीच में आता रहता है। आप इसे शेयर जरूर करिएगा। और एक गुजारिश और है, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी खबर है क्या। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान और चीन का ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के ये लोग जो हैं वो चाहते नहीं हैं ये प्रोजेक्ट सफल हो। जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो भारत को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान और चीन इस सब की जो भड़ास है वो भारत पर निकालना चाहता है और मिलकर LAC और LOC पर भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है। जैसा आप देखते हैं, आए दिन रोजाना तमाम खबरें आती रहती हैं। आपको बता दूं, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार जनवरी 12 की हम बात कर रहे हैं 2021 को आतंकवादियों को पोषित करने वाले देशों पर बात करते हुए पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने UN सुरक्षा काउंसिल की वर्चुअल बैठक में अपनी बात रखी। वह बोले कि साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के जिम्मेदार आपराधिक गिरोहों के राज्य का संरक्षण ही नहीं बल्कि 5 सितारा हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं मिलते हुए भी देखा गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी के तहत लोगों और संगठनों के नाम सूची में शामिल करने और बाहर करने का काम निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। अपनी बात रखते हुए उन्होंने बताया कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए। विश्व को आतंकवाद को लेकर गंभीर होना चाहिए ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। आतंकवाद और देशों में संगठित अपराध के बीच जुड़ाव की पहचान की जानी चाहिए और दृढ़ता से इसका समाधान किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि UNSC की इस बैठक का विषय ही 1373 प्रस्तावों को अपनाने के 20 साल बाद आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रीय था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें 1 जनवरी 2021 को भारत द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के बाद UNSC में विदेश मंत्री ने कल अपनी बात रखी। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर अपना गुस्सा
जाहिर किया और कहा कि ऐसे अन्य राज्य भी हैं जो स्पष्ट रूप से सहायता और आतंकवाद का समर्थन करने के दोषी हैं। ये आतंकवादियों को जानबूझकर वित्तीय सहायता और सुरक्षा स्थान मुहैया कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की 1267 समिति ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के रूप में पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी संख्या को सूचीबद्ध किया है। इनमें मसूद अजहर, हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान लखवी शामिल हैं। इनमें से कई भारत में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला भी करवाया था। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने आतंकवाद के खतरे से निपटने और उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यूएन प्रणाली के लिए 8 बिंदुओं का एक्शन प्लान प्रस्तावित किया। वह कहते हैं कि हमें आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का आह्वान करना चाहिए। लड़ाई में कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। ना ही हमें आतंकवाद को जायज ठहराना चाहिए और ना ही आतंकवादियों को महामंडित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि सभी सदस्य को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी संशोधन ने निहित दायित्वों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी तरह के डबल स्टैंडर्ड्स को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवादी केवल आतंकवादी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है। जो ऐसे फर्क करें, अपने एजेंडे चलाते हैं और उनको संरक्षण देते हैं, वहां बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। उनके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं को सूचीबद्ध करना और उनका परसिमन उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। तमाम बातें सामने आ रही हैं, ना कि राजनीतिक या धर्म विचारों के लिए। वह कोविड-19 परिस्थितियों से उपजी स्थिति का हवाला देते हुए कहते हैं कि महामारी ने केवल ऐसी स्थिति को अधिक बढ़ावा दिया है और लॉकडाउन के समय में लोगों को कट्टरपंथी और चरमपंथी जैसे मुद्दों के लिए अति संवेदनशील बना दिया है। विदेश मंत्री का मानना है कि हालिया सालों में आतंकी संगठन ने अपनी क्षमता बढ़ाई है, चाहे तकनीक के जरिए या फिर ड्रोन या वर्चुअल करेंसी और कम्युनिकेशन के जरिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोशल मीडिया के जरिए भी कट्टरपंथी फैलाने की काम बखूबी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि 1993 मुंबई बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार आपराधिक गिरोहों को न केवल सत्ता संरक्षण मिल रहा बल्कि वो 5 सितारा अस्तित्व का भी आनंद उठा रहे हैं। पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान ने पहली बार माना था कि दाऊद इब्राहिम उसकी सरजमी पर मौजूद रहा। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आतंकवादी है, अच्छे या बुरे आतंकवादी नहीं होते। जैसा मानते हैं उनका एजेंडा है और जो उन्हें छिपाने का काम करते हैं वह भी दोषी हैं। जैसा आपने सुना दोस्तों, जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने तमाम बातें कही हैं। किस तरह से आपने देखा ये जो पाकिस्तान और चीन पर सीधा सीधा उन्होंने निशाना साधा है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए तमाम बातें सामने आ रही थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमो भारत न्यूज में धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।